समस्त काशीवासियों को गांडीव समाचार पत्र की ओर से शुभ संध्या आदाब। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिन भर के शहर के समाचारों से अवगत कराएंगे। सबसे पहले हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद ही सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबर है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी से इस समय पूरा देश लड़ रहा है। ये बेहद खुशी की बात है, लेकिन एक शर्मनाक और चौंकाने वाली खबर लंका थाने के रोहित नगर से आई, जब पुलिस और एसटीएफ ने यहां छापा मारकर एक नकली वैक्सीन के कारखाने को पकड़ा। करोड़ों रुपए की वैक्सीन जब्त की तथा मौत के 5 सौदागरों को पकड़ा। बताया गया कि वाराणसी में कोरोना की नकली वैक्सीन और टेस्टिंग किट बनाकर देश के अन्य राज्यों में यहां से सप्लाई की जा रही थी। आरोपियों के पास से एसटीएफ ने कोविशील्ड की नकली वैक्सीन, नकली टेस्टिंग किट, पैकिंग मशीन, खाली वॉयल और स्वाब स्टिक बरामद किया है। बरामद दवाओं की अनुमानित कीमत बाजार मूल्य के अनुसार लगभग 4 करोड़ रुपए की है। आज की दूसरी खबर सरकार के उस दावे की धज्जियां उड़ाती है जिसमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का दावा किया जा रहा है। यहाँ पे रक्षक ही भक्षक बन गया है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नरेट में तैनात एक दरोगा ने लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई करने वाली एक युवती को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया, और जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो वह उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। युवती का कहना है कि दरोगा ने उससे कहा था कि उसकी पत्नी से उसका तलाक का मुकदमा चल रहा है, फैसला होने के बाद ही वह उससे शादी कर लेगा। लेकिन जब बहुत दिन गुजर गए तो पीड़िता ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया, जिसके बाद दरोगा ने उसे जान से मारने की और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। जब दरोगा के जुल्म से पीड़िता तंग आ गई तो हार कर इसकी शिकायत उन्होंने बड़े अफसरों से की, जिसके बाद सारनाथ थाने के सराय मोहना चौकी इंचार्ज विनय तिवारी को निलंबित कर दिया गया और अब मामले की जांच चल रही है। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन इस पेशे में अब ऐसे लोग आ गए हैं जो डॉक्टरी पेशे को बुरी तरह बदनाम करने पे लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला सारनाथ थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां संदेश सिंह नामक व्यक्ति, जिसको किडनी में पथरी की शिकायत थी, वो डॉक्टर शिव कुमार जायसवाल के पास अपना इलाज कराने गया, लेकिन डॉक्टर ने उसकी किडनी की पथरी का इलाज तो नहीं किया, हाँ उसका गॉल ब्लैडर काट कर निकाल लिया। बाद में जब पीड़ित को शारीरिक पीड़ा बढ़ने लगी तो उसने अपनी जांच कराई तो पता चला कि उसका गॉल ब्लैडर काट कर निकाल लिया गया है। इसके बाद पीड़ित डॉक्टर से जब शिकायत करने पहुंचा तो डॉक्टर तथा उसके सहयोगियों ने प्रार्थी को जमकर डांटा, उससे हाथापाई की और उसके सारे कागजात छीन लिए। इसके बाद पीड़ित ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद अदालत द्वारा डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। वृक्ष और पेड़ पौधे ये हमारे स्वास्थ्य के रक्षक हैं, साथ ही ये धरती की भी रक्षा करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों से मनुष्यों पर अपने आलीशान भवनों और फैक्ट्रियों को बनाने का ऐसा फितूर चढ़ा कि लोगों ने
हरे भरे वृक्षों को कटवाना शुरू कर दिया। नतीजा, धरती बीमार होने लगी। लेकिन इधर कुछ वर्षों से लोगों में फिर से जागरूकता आई है और वृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज विश्व वृक्षारोपण पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शास्त्री घाट पर वृक्षारोपण कर एक सार्थक संदेश दिया। जल ही जीवन है, यह स्लोगन आप वर्षों से सुनते आ रहे हैं। जल की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगला विश्व युद्ध जल के लिए होगा। जल बचाने के लिए सरकार लगातार लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसके प्रति कितने गंभीर हैं, इसकी पूरी पोल कचहरी स्थित जिला मुख्यालय के मुख्य गेट के पास खुल गई, जहां पर पानी सप्लाई की पाइप कई दिनों से फटी हुई है और सारा समय सड़क पर पानी बहता रहता है, जिसके चलते जहां लोगों को आने जाने में तो असुविधा हो ही रही है, वहीं स्थानीय दुकानदारों के लिए भी बड़ी समस्या हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इसकी शिकायत करने के बाद भी कोई इसे संज्ञान में नहीं ले रहा है, न इस समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहा है।